हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी है, थोड़ी सी कॉमेडी है इसके अंदर। तो नरेटर कौन है इस स्टोरी के? वो है वैक्यूम मोहम्मद बशीर, जो कि अपने फ्रेंड का एक इंसिडेंट बता रहे हैं। और फ्रेंड कौन है? एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं कि वो बता रहे हैं उनके फ्रेंड की कैसे उनका इनकाउंटर हुआ था किसी स्नेक के साथ। तो वो अपनी फ्रेंड की स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर यू रीड सबसे पहले पढ़ते हैं, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको मिरर में देखना पसंद है? हाँ, सबको पसंद होता है, सब देखते हैं। कहीं पे फंक्शन होता है तब रेडी होते देखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं, सोने से पहले अपने आप को मिरर में देखते हैं। मिरर में देखना सबको पसंद होता है। वट डू यू थिंक अबाउट सच टाइम्स? और मिरर में देख के आप क्या सोचते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, मेरे पिंपल हो गया है, समथिंग ऐसा देखते ही हैं लोग। ठीक है, ज़्यादातर हमको खुद से प्यार करना चाहिए। हम जब भी मिरर में देखते हैं हमें अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हमसे आई एम द बेस्ट। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ कैट और द बर्ड लुक इनटू द मिरर? क्या आपने किसी पेट को, डॉग हो, कैट हो, बर्ड हो या किसी और एनिमल्स को मिरर में देखते हुए देखा है कि वो लोग मिरर में देख रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? कभी आपने ऐसे देखा हो? अगर नहीं भी देखा हो, अगर आपके पास पेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको इसमें पता चल जाएगा कि कैसे एक स्नेक जो है वो मिरर में देख के कैसे रिएक्ट करता है वो। व्हाट डू यू थिंक इट्स सी? तो अगर वो देखते भी है तो कैसा रिएक्ट करते हैं? जिनके पास पेट हैं उन लोगों, वो लोग उन्होंने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा है तो आप अपने पेट के आगे मिरर को लाइए और फिर उनका रिएक्शन जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट द डॉक्टर, अ स्नेक एंड द मिरर। अब आपको इस स्टोरी को पढ़ना है जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी है। एक डॉक्टर है जो मैंने आपको बताया, जो नरेटर के फ्रेंड हैं। एक स्नेक के साथ उनके साथ कैसे इनकाउंटर होता है और मिरर की हेल्प से वो कैसे बच जाते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एज अ स्नेक एवर coiled itself राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी स्नेक ने, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? होम्योपैथ डॉक्टर पूछ रहे हैं जितने भी लिसनर्स उनके फ्रेंड बैठे हैं उनसे, कि क्या ऐसा हुआ है कभी कि किसी स्नेक ने आपको जकड़ लिया हो, आपकी बॉडी को पूरी अच्छे से जकड़ लिया हो? अ फुल ब्लडेड कोबरा। और वो कौन कौन सा स्नेक हो? कोबरा हो, जिसका नाम सुन के सब डरते हैं, जो कि बहुत जहरीला होता है, बहुत बड़ा होता है। और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं जो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं होम्योपैथ डॉक्टर। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। जब बहुत सारे दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में, उसमें एक होम्योपैथ डॉक्टर भी थे और एक नरेटर भी थे। ठीक है, तो जब वो स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब होम्योपैथ डॉक्टर अपनी स्टोरी बताने लग गए, कि पूछने लग गए ये चीज़ कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। We listened attentively as the doctor continued with his tale. टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है स्टोरी। जब वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे होम्योपैथ डॉक्टर, ठीक है, तो सब बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे उनकी स्टोरी को। ठीक है, इट वॉज अ हॉट समर नाइट। अब होम्योपैथ डॉक्टर बता रहे हैं इनकाउंटर कैसे होता है। एक हॉट समर नाइट थी, अबाउट 10 o'clock। कितने बज रहे थे? 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम। तो मैंने मील कहाँ पे लिया? उन्होंने डिनर कहाँ पे किया था? रेस्टोरेंट में किया था, और फिर उसके बाद वो अपने रूम पर आ चुके हैं। आई हेयर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जब उन्होंने अपने रूम का डोर ओपन किया तो उन्हें कुछ नॉइज़ आई। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। उनको लगता है कि उन्होंने ये साउंड सुनी है, बहुत ही जानी पहचानी, मतलब फैमिलियर है। वन कुड सेज दैट द रैट एंड आई शेयर द रूम। अब एक बहुत ही जोकिंग वाली लाइन है कि वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ रूम शेयर करता हूँ। किसके साथ? चूहों के साथ मैं रूम शेयर करता हूँ। मतलब रूम शेयर करने का क्या मतलब है? कि मतलब इतने सारे रैट्स होंगे उस रूम में, इसीलिए तो बोल रहे हैं होम्योपैथ डॉक्टर कि मैं उनके साथ जो है रूम शेयर करता हूँ, इसीलिए उन्हें लगता है, इसलिए उन्हें आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लगती है, जानी पहचानी लगती है। उन्हें लगता है कि रैट्स की वॉइस है, ये नॉइज़ आ रही है। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेंड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। अब क्या करते हैं? वो माचिस का, मैच स्टिक्स का बॉक्स निकालते हैं और वो क्या जलाते हैं? लैंप जलाते हैं टेबल पे। ठीक है, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उनका जो घर है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल रेंटेड रूम। उनका क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रूम है उनके पास, रेंट वाला रूम है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत बिल्कुल भी रिच नहीं है। होम्योपैथ डॉक्टर जब वो स्टोरी बता रहे हैं तो बिल्कुल भी रिच नहीं है वो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए वो लैंप जला रहे हैं। और इसीलिए रेंटेड रूम है, एक छोटा सा रूम है, तो इसीलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा रैट्स भी हैं, चूहे भी हैं।
आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज मच। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है उस समय, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए वो एक रेंटेड रूम में रहते हैं और उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है। ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। उनके पास कितने रुपीज़ हैं, ओनली 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ में कुछ नहीं होता है, तो उनके पास कितने हैं, 60 रुपीज़। इससे आप लगा सकते हैं कि होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं, जब वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बिल्कुल भी रिच नहीं है। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ शर्ट्स हैं, कुछ धोतीज हैं। आई ऑल्सो प्रोसेस वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और उन्होंने एक ब्लैक कोट पहन रखा है। सॉलिटरी, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है एक सिंगल कोट। उनके पास एक सिंगल कोट है, ब्लैक कोट है, जो कि उन्होंने वहाँ पे पहन रखा था उस समय। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग दैम अप। और वो क्या करते हैं अब, उन्होंने जो ब्लैक कोट पहन रखा था, वाइट शर्ट पहन रखी थी और नॉट सो वाइट वेस्ट। वाइट वेस्ट क्या मतलब होता है, मतलब इनर जो पहन रखा उन्होंने होगा उनको। और वाइट वेस्ट इसलिए बोल रखा है नॉट सो, मतलब कि बिल्कुल भी वॉश नहीं है वो इनर उनका, बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक है, उनको अब वो क्या करते हैं होम्योपैथ डॉक्टर, इन सब चीज़ों को उतार के वो हैंग कर देते हैं, किसी हैंगर वगैरह में उन्होंने हैंग कर दिया होगा। ठीक है। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। अब उनके रूम में 2 विंडोज़ होगी, वो ओपन कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बोला गया है ना यहाँ पे कि हॉट समर नाइट है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाले दिन चल रहे हैं, समर के डेज चल रहे हैं, इसीलिए रूम बंद था तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें गर्मी लग रही होगी। इट वॉज एन आउटर रूम विद द वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये एक आउटर रूम है जिसमें एक वॉल पर ओपन यार्ड फेस करता है। ठीक है, यार्ड का क्या मतलब होता है कि ओपन एरिया होता है जहाँ पे गार्डन और बरांडा होता है, बरांडा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे 2 विंडोज़ थी। आई हैड अ टाइल्ड रूफ विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग gables then rested on the beams over the wall। गैम्बल्स क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिख रही है साइड में, ये रूफ होती है और ये जो बीच का एरिया होता है ये गैबल बोलते हैं इसे, मतलब अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ जो होती है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको आप गैबल बोलते हो। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे एक उनका रेंटेड एक बीम ओवर द वॉल, वो जो वॉल थी वहाँ पे बस उनका इतना सा ही एरिया था, कोई भी वहाँ पे सीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। ठीक है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू और फ्रॉम द बीम्स। तो वहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक रहता है रैट्स का। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके छोटे से रूम में कितने सारे रैट्स होंगे, जिसकी ट्रैफिक ही लग जाता होगा। ठीक है, तो इतने सारे रैट्स के साथ वो रहते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द विंडो। ठीक है, अब क्या होता है, वो अपना बेड जो है वो वॉल के बिल्कुल क्लोज ले आते हैं, बिकॉज समर्स का डेज है तो विंडो के पास वो अपने बेड को पुल करके ले आते हैं। आई ली डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं बेड पे लेट जाता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही होती है, मैं उठता हूँ और मैं वरांडा की फ्रेश एयर के लिए बाहर को जाता हूँ, आउट ऑफ द वरांडा फॉर द लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। अब देखो, विंड गॉड को बोला गया है यहाँ पे कि शायद उस समय मैं बाहर जाता हूँ तो कोई हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही होगी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे डॉक्टर ये चीज़ बोल रहे हैं कि विंड गॉड जो है, जो वो क्या है, वो टेकन टाइम ऑफ, शायद वो छुट्टी पर गए हुए हैं। टेकन टाइम ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक अ हॉलीडे आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो टू टेक अ डे ऑफ, कि उनका आज की छुट्टी है उनकी। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ है, अब तक डॉक्टर ने ये बताया है कि मैं घर पे आता हूँ, रेस्टोरेंट से डिनर करके मैं आता हूँ, रूम में आता हूँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है रैट्स का, रैट्स की नॉइज़ उन्हें आती है, ऐसा लगता है कि रैट्स की ही साउंड है वो, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है तो अपने बेड को पुल कर लेते हैं। और उनके उनके पास सिर्फ 60 रुपीज़ है, वो बिल्कुल भी रिच नहीं है। अब तक सिर्फ यही था स्टोरी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। अब मैं करता हूँ कि मैं वापस से रूम में आता हूँ, क्योंकि बाहर तो हवा चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, विंड गॉड जो है वो बिल्कुल छुट्टी पर हैं, तो और मैं चेयर पर बैठ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आई ओपन द बॉक्स विद द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मेटेरियन मेडिका। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो एक बॉक्स था, एक ब्रीथिंग बॉक्स था, जो कि वो ओपन करते हैं टेबल पे, अपनी बुक को ओपन करते हैं। बुक का नाम यहाँ पे बता रखा है, दैट इज़ मेटेरिया मेडा। ठीक है, वो उसको ओपन करते हैं कि मैं बुक ही पढ़ लेता हूँ, कुछ है तो है नहीं, क्योंकि उनको नींद भी नहीं आ रही है, हवा भी नहीं चल रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक बुक को पढ़ लेता हूँ। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड्स द मिरर।
ठीक है। अब वो उस टेबल पे ओपन करते हैं बुक को जहाँ पे लैंप रखा हुआ था। आपको पीछे बताया था ना, उन्होंने लैंप को जलाया था मैच स्टिक से। ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ था, एक लार्ज मिरर रखा हुआ था और एक छोटा सा कॉम रखा हुआ था, वहीं पे मिरर के पास ही कॉम रखा हुआ था। ठीक है। उसी टेबल पे वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वंस फील टेम्पर टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब टेम्पर्ड का क्या मतलब होता है, टेम्पर्ड का मतलब यही तो होता है कि आप जब भी अगर किसी के आगे मिरर रखा है तो एक ना एक बार वो पर्सन जो है मिरर में ज़रूर देखेगा, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही देखेगा। तो वही चीज़ हुई, आई टुक अ लुक, उन्होंने मिरर में देखा। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अब क्या होता है, जब भी आप खाली बैठे होते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है। अब डॉक्टर ने यहाँ पे क्या किया, वो खाली थे, उनके पास कुछ काम नहीं था, बुक उन्होंने रख दी साइड में। अब उनकी नज़र गई है मिरर पे। अब वो मिरर में खुद को निहार रहे हैं, जैसे अगर गर्ल्स या बॉयज़ अपने आप को मिरर में देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। तो वैसे ही वो उन डेज़ की याद कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं जो है एक ग्रेट एडमायर हूँ ब्यूटी का, और मैं बहुत ही ज़्यादा आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, मैं अपने आप को हैंडसम रखूँगा। उन्होंने 2 रीज़न दिए थे इस चीज़ के कि मैं एक तो अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं डॉक्टर हूँ। उनके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हैंडसम लगना चाहिए। ठीक है। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाऊँगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लगूँगा, गुड लुकिंग होऊंगा मैं, तो सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं अपनी प्रेजेंस बना पाऊँगा। तो वही चीज़ वो मिरर में देख के बोल रहे हैं कि मैं अनमैरिड भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो इसीलिए मुझे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, हैंडसम लगना चाहिए, जिससे मेरी प्रेजेंस जो है फेल्ट हो। ठीक है। आई पिक अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स, और उन्होंने क्या किया, उस कॉम को लिया जो कॉम मिरर के पास रखा हुआ था और उसे कॉम करने लग गए अपने बालों को। ठीक है। उन्होंने पार्टिंग की, जो पार्टिंग करते हैं बालों की, पार्टिंग की, उनको एडजस्ट किया, उन्हें स्ट्रेट किया और बिल्कुल नीट किया उन्होंने। ठीक है। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम द अबव, उन्होंने फिर से वही साउंड सुनी जो जब उन्होंने घर में एंटर किया था, उस रूम में एंटर किया था, उनको एक नॉइज़ आई थी जो उनको रैट्स की साउंड लगी थी, उन्हें सेम वही साउंड जो है वो सुनाई देती है। सेकेंड टाइम उनको साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है। आई लुक्ड अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, अब वो क्लोजली अपने फेस को ना मिरर में देखने लग जाते हैं। अब उन्होंने फिर से उस नॉइज़ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया सेकेंड टाइम। ठीक है। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, अब वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपने आप को मिरर में देखकर कि मैं डेली शेव करेंगे और मूंछों को उगाएंगे, जिससे कि एक पतली सी थिन, ठीक है, थिन मूंछों को उगाएंगे, जिससे वो और भी ज़्यादा क्या लगे, हैंडसम लगे। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर और अ डॉक्टर, और वो बैचलर भी हैं, उनकी मैरिड नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और वो डॉक्टर भी हैं। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं शेव करूँगा और मैं एक बहुत ही पतली सी मूंछों को उगाऊंगा। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, और मैं मिरर में देखता हूँ और मैं स्माइल भी करता हूँ। तो वो अपने ही ख्यालों में बिल्कुल खो जाते हैं मिरर में देख के कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। ठीक है। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो बहुत उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैं दोबारा से एक अर्थ शेकिंग डिसीजन ले रहा हूँ। एक तो इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने ले लिया कि वो शेव करेंगे डेली, और एक छोटी सी पतली सी मूंछों को उगाएंगे जिससे वो और हैंडसम लगे। ठीक है। अब अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या होता है, अर्थ शेकिंग डिसीजन का मतलब देते हैं जो कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। ठीक है। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और उनका अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था कि वो हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे अपने फेस पर, जिससे वो और भी ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम लगे। ठीक है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, ऑन द टॉप ऑफ इट का क्या मतलब होता है, ऑन द टॉप ऑफ का मतलब होता है टू ऐड ऑन टू समथिंग। ठीक है। मैं इस चीज़ को ऐड करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और बैचलर भी हूँ, तो डॉक्टर को जो हैंडसम होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। होम्योपैथ डॉक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उन्होंने 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, एक शेव करेंगे वो डेली और हैंडसम, जिससे और वो पतली सी मूंछों को कहेंगे जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम लगे, और अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था कि वो अपनी अट्रैक्टिव स्माइल रखा करेंगे अपने फेस पर, क्योंकि वो क्या है, बैचलर हैं, अनमैरिड हैं और एक डॉक्टर भी हैं। ठीक है जी। ये दोनों डिसीजंस को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन द अनदर लवली थॉट स्ट्राइक मी, मैं उठता हूँ, दोबारा से मैं क्या करने लग जाता हूँ, वॉक करने लग जाता हूँ रूम में। ठीक है। पेस का क्या मतलब होता है, वॉक करना। ठीक है। तो वॉक करने लग जाते हैं और दोबारा से वॉक करते करते उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो वॉक करते करते उन्हें एक और थॉट उनके माइंड में क्या होता है, स्ट्राइक करने लग जाता है कि
कि मैं शादी करूँगा। अब वो बैचलर है, अब वो ये चीज़ उनके माइंड में आ जाती है कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू द वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। अब वो शादी करेंगे तो वो किस वुमेन से शादी करेंगे, कैसी वुमेन होनी चाहिए वो, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और उसकी बहुत ही अच्छी एक फेमस डॉक्टर होनी चाहिए, मतलब गुड मेडिकल प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, मतलब गुड अच्छी डॉक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि वो शादी करेंगे और ऐसी वुमेन से शादी करेंगे जो कि एक अच्छी डॉक्टर होगी, एक थोड़ी फेमस डॉक्टर होगी और उसके पास पैसा बहुत सारा होगा। शी हैड टू बी फैट फॉर द वैलिड रीज़न, और वो मोटी भी होनी चाहिए। और उनके पास क्या है, इस चीज़ का एक वैलिड रीज़न है कि वो मोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं तो वो उनके पीछे भाग ना पाए। उनकी जो वाइफ है वो फैट इसीलिए होनी चाहिए कि वो उनके पीछे पीछे भाग ना पाए अगर वो एक सिली मिस्टेक कर देते हैं तो, और वो उनको पकड़ ना पाए। ठीक है, ज़्यादा दूर तक फैट वुमेन भाग नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ होनी चाहिए वो फैट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन्होंने रीज़न दिया कि उनकी वाइफ जो है फैट होनी चाहिए, जिससे वो मेरे पीछे भाग ना पाए अगर मैं एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए कि मैं ऐसी वुमन से शादी करना चाहता हूँ। विद सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो इन थॉट्स के साथ दोबारा से ये जो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, अब शादी का उनके माइंड में थॉट आया है, तो अब दोबारा से वो उस चेयर पे बैठ जाते हैं, टेबल के फ्रंट ऑफ द टेबल। ठीक है, फिर से देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। अब तक साउंड आ चुकी थी, 3 बार साउंड आ चुकी है अब तक, अब कोई भी साउंड नहीं आ रही है। एकदम से क्या होता है, सडनली देयर केम अ डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन टू। अब एकदम से क्या होता है, नॉइज़ आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब कुछ ऊपर से गिरा है और ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ रबर की ट्यूब गिरी है ऊपर से। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई रबर की ट्यूब गिरी है कहाँ पे, ग्राउंड पे। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। उन्होंने फिर से इस चीज़ को इग्नोर किया। अभी तक तो वो सिर्फ नॉइज़ इग्नोर कर रहे थे, अब उन्होंने क्या चीज़ इग्नोर किया है कि ऐसा लगा था कुछ बहुत ही, रबर की ट्यूब कितनी भारी होती है, ठीक है, कितनी तेज़ आवाज़ हुई होगी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार मैं देखता हूँ कि आखिर क्या चीज़ गिरी है, और एकदम से वो क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं और वो पीछे एकदम से देखते हैं। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक विंकल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई चेयर। जब वो एकदम से पीछे मुड़ते हैं, अपनी गर्दन को नेक को मूव करते ही हैं, अचानक से क्या होता है, एक मोटा सा स्नेक जो है क्रूल्ड ऊपर चढ़ते चढ़ते बैक ऑफ द चेयर से ऊपर करते करते वो उनके शोल्डर पे लैंड कर जाता है। ठीक है, शोल्डर पे क्या है, लैंड कर जाता है स्नेक। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज सिमल्टेनियसली। अब क्या होता है, स्नेक की जो लैंडिंग हुई उनके शोल्डर पे, डॉक्टर के शोल्डर पे, और उनका जो टर्न होके देखना, वो एक सेम टाइम पर हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना सिमल्टेनियसली, दैट मीन्स हैपन एट द सेम टाइम। ये दोनों ही चीज़ें एक ही टाइम पर हुई हैं। दैट मीन्स उनका जो नेक होगा वो भी इस तरफ होगा और स्नेक का जो मूव होगा वो भी इसी तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों का फेस होगा। ठीक है, आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जंप भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, मैं रो भी नहीं सकता हूँ, जो डर के थोड़ा बहुत आपका रोना सा निकलने लग जाता है डर के मारी, तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई मूवमेंट कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वो स्नेक है। अगर वो डॉक्टर जो है वो इतना सा भी हिले तो वो स्नेक क्या है, उनको काट लेगा। ठीक है, देयर वॉज अ नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कुछ भी करने का। एकदम से दोनों चीज़ ही एक साथ हो गई, उनका टर्न होना और एकदम से स्नेक का उनके शोल्डर पे लैंड कर जाना। द स्नेक slatedly along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। अब क्या हो जाता है, स्नेक जो है वो उनके शोल्डर पर है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपने दूसरी साइड से, स्नेक का फेस तो उनकी तरफ है ही, जो दूसरी साइड है उनका जो लेफ्ट आर्म है एल्बो के ऊपर वाला, वो क्या कर लेता है, उसको जकड़ लेता है लेफ्ट हैंड को, एल्बो के ऊपर से पूरा वो जकड़े हुए है स्नेक। द हुड वॉज सेपरेट आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। उनका हुड का क्या मतलब होता है, हुड का आप ये लिख लीजिए यहाँ पे कि हुड का मतलब होता है हेड ऑफ द स्नेक। स्नेक का जो सर था, ठीक है, और उनका जो हेड था उसमें कितना, सिर्फ 3 या 4 इंचेस का ही बीच में जगह थी। मतलब स्नेक का सर और डॉक्टर के सर में सिर्फ 3 या 4 इंच का ही फर्क था।
ठीक है. आई इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेड देयर होल्ड माई ब्रेथ. ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा. क्या चीज़ करेक्ट नहीं होगा? कि मैं अपनी ब्रेथ को बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ. आई वॉज टर्न टू स्टोन. मैं कैसा टर्न हो चुका हूँ? बिल्कुल स्टोन की तरह मैं बैठा हुआ हूँ. मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, ना मैं सांस ले सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ मूवमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. अब वो कुछ हरकत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका माइंड तो बिल्कुल एक्टिव है ना. वो सोच सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में. द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस. जो डोर था वो बिल्कुल डार्कनेस में ओपन था. द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस. और रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सिर्फ एक वो लैम्प ही तो जल रहा था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई साइड देयर लुक लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. और वो क्या, बिल्कुल एक स्टोन इमेज की तरह बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे वो. ठीक है. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. The God was there. अब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि इस वर्ल्ड को जिसने बनाया है, इस यूनिवर्स को जिसने बनाया है, गॉड जो है वो यहाँ पर है. ठीक है. अब ऐसी कंडीशन में क्या याद आता है इंसान को? भगवान जी याद आते हैं कि भगवान जी हैं. ठीक है. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. आई टर्न्ड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन द ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. तो अब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ओ गॉड भी नहीं बोल सकते हैं. तो वो अपने माइंड में ही लिखने स्टार्ट कर देते हैं. माइंड में ही वो लिख रहे हैं ओ गॉड. ठीक है. ऐसे टाइम पे भगवान जी याद आते हैं. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म्स. और उनके लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है. वही लेफ्ट आर्म पे पेन हो रहा है जहाँ पे स्नेक ने जो है वो उनके हाथों को बिल्कुल अच्छे से पकड़ रखा है. इट वॉज एज इफ अ थिन लेडन रॉड, no, a rod made up of molten fire was slowly but powerfully crushed my arm. अब उनका जो है हैंड में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब आप ये लगा सकते हो कि आर्म जो है उस स्नेक ने इतनी ज़्यादा अच्छे से टाइटली पकड़ रखा है कि वो बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, क्योंकि मूवमेंट की तो वो तो काट ही लेगा स्नेक. तो उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. जो आर्म जो है उनकी जो सारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल ड्रेन्ड हो चुकी है. वॉज बिगनिंग से, क्योंकि उन्हें अब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. वट कुड आई डू. अब मैं क्या कर सकता हूँ? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. अगर मैंने कुछ स्लाइटेस्ट छोटा सा भी मूवमेंट किया तो स्नेक क्या करेगा? स्ट्राइक मतलब अटैक कर देगा. स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? अटैक कर देना. डेथ लेग्ड 4 इंचेस अवे. जो डेथ जो है वो दूर है. कितना? सिर्फ 4 इंचेस से, क्योंकि सर जो है स्नेक का वो सिर्फ उनसे 4 इंचेस ही दूर है डॉक्टर के हेड से. सपोज इट स्ट्रक वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. अब उनका माइंड तो एक्टिव है. वो सोच रहे हैं कि अगर सांप मुझे काट लेता है तो मेडिसिन क्या है मेरे पास, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उनके पास मेडिसिन होनी चाहिए बस. बट देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम. लेकिन कोई भी मेडिसिन नहीं है रूम के अंदर, जबकि वो एक डॉक्टर है. आई वॉज बट अ पुअर फुडिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. अब वो खुद को बोलता है कि मैं एक तो पुअर हूँ, गरीब हूँ, और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी हूँ, और एक स्टूपिड डॉक्टर भी हूँ. फुलिश क्यों है वो? जबकि उनकी इतनी ज़्यादा नॉइजेज उन्हें आ रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. अगर वो तभी ध्यान दे लेते तो ये नौबत ही नहीं आती कि स्नेक उनके शोल्डर पर चढ़ता ही नहीं. ठीक है. और ये स्टूपिड भी इसीलिए है बोला गया है, फुलिश और स्टूपिड इसीलिए बोला गया है कि वो एक डॉक्टर है, उनके रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं है. आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ. फेबली का क्या मतलब होता है? फेबली मतलब वीकली. ठीक है. और वो अपने डेंजर को भूल कर वो इसी बात पे स्माइल कर रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा फुलिश हूँ, कितना ज़्यादा स्टूपिड होकर मैंने पहले ही ध्यान दे लिया होता, मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है. तो इसी चीज़ पर वो एक स्माइल के दे रहे हैं. आई सीम्ड एज इफ द गॉड appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. अब क्या होता है? स्नेक जो है अपना हेड को टर्न कर लेता है. कहाँ पे देखने लग जाता है? वो मिरर में देखने लग जाता है, क्योंकि मिरर भी तो लिखा है. आपको स्टार्टिंग में पूछा गया था ना, बिफोर यू रीड में क्वेश्चन, कि आपने किसी पेट को देखा है कि मिरर में देखते हुए उसका और क्या रिएक्शन होता है. वही चीज़ अब आपको पता चलने वाली है कि स्नेक का क्या रिएक्शन होता है जब वो मिरर में देखता है. तो ठीक है. I did not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि पहला स्नेक होगा जो अपने आप को मिरर में देख रहा है. But it was certain that the snake was looking into the mirror. अब पर ये चीज़ है कि स्नेक जो है वो अपने आप को मिरर में देख रहा है.
वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, जैसे ही डॉक्टर अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे कि मैं कितना हैंडसम लगूंगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं कितना हैंडसम लगूंगा ऐसे करके, तो क्या स्नेक भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा होगा, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं. वॉज इट ट्राइंग wasn't trying to make an important decision about growing a mustache and using eyeshadow or the mascaras or wearing a permanent spot on his forehead. क्या वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा, जैसे डॉक्टर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे कि वो पतली सी मूंछ उगाएंगे और रोज जो है शेव करा करेंगे, तो क्या स्नेक भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा, वो अपने माइंड में, उनका माइंड एक्टिव है, वो ऐसे सोच रहे थे. ठीक है, कि वो भी क्या, उन्हें नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, तो उन्होंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ बोल दी है कि क्या वो मूंछें उगाएगा या फिर वो आई शेडो और मस्कारा और वेमिलियन का क्या मतलब होता है, बिंदी होता है, जो रेड बिंदियाँ लेडीज़ लगाती हैं ना, हम लोग लगाते हैं, तो वो होता है रेड बिंदी. ठीक है, कि क्या वो सब ये चीज़ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा क्या स्नेक, जैसे वो ले रहे थे जब वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टीन, मुझे कुछ नहीं पता था. वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट वॉज अ मेल और द फीमेल, और मुझे उसका सेक्स भी नहीं पता था कि स्नेक जो है वो मेल है या फिर फीमेल है. आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवोन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लाइटली इन टू माई लैप. अब क्या करता है स्नेक जो है वो मिरर में देखता है अपने आप को, और वो स्नेक जो है वो उनके आर्म को बिल्कुल छोड़ देता है, जो डॉक्टर का आर्म जो पकड़ रखा था कस के, उन आर्म को बिल्कुल भी छोड़ देता है, और उनकी लैप से होकर वो कहाँ चला जाता है, वो उस टेबल पर चढ़ जाता है और अपने आप को क्या करता है, मिरर में देखने लग जाता है. परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट अ क्लोजर क्वार्टर. और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि शायद उसको इन्जॉय करना होगा अपना ही रिफ्लेक्शन थोड़ा क्लोजर होके, थोड़ा सा पास से उन्हें क्लोजर लुक उन्हें देखना होगा, स्नेक को देखना होगा. डॉक्टर ये चीज़ सोचते हैं. ठीक है, आई वॉज नो मेरी इमेज कट इन द ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट का क्या मतलब होता है, ग्रेनाइट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ मार्बल. तो अब उनकी जो मार्बल वाली इमेज थी वो बिल्कुल मार्बल पत्थर की तरह, बिल्कुल स्टोन की तरह बैठे हुए थे, तो अब उनको ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्नेक जो है वो मिरर में देखने लग गया, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है. आई वॉज सडनली अ मैन फ्लैश एंड ब्लड, suddenly holds my breath and get up the chair and I quietly went out through the door into the veranda. और वो जल्दी से क्या करते हैं, वो अपनी ब्रेथ को बिल्कुल होल्ड जो उन्होंने कर रखा था छोड़ते हैं, चेयर को बिल्कुल छोड़ देते हैं और क्वाइटली डोर से बाहर चले जाते हैं वरांडा में. From there I leapt into the yard and ran from all I was. और वो वरांडे से निकल कर, अपने रूम से निकल कर, जहाँ पे स्नेक था, क्योंकि स्नेक तो बिजी हो गया था अपने आप को मिरर में देखने के लिए, वो जल्दी से भागते हैं, जितनी तेज़ वो भाग सकते हैं उतनी तेज़ वो भाग कर जाते हैं. कहाँ पे जाते हैं, तो ईच ऑफ अस हैवंट अ साइन ऑफ लीव, समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ तक स्टोरी में क्या बताया गया कि स्नेक से वो बच चुके हैं, क्योंकि स्नेक जो है वो मिरर में अपने आप को देखने में बिजी हो गया था, और डॉक्टर यही सब सोच रहे थे, जो कि वो मिरर में देख के सोच रहे थे कि क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा होगा, ये सब चीज़ें वो सोचने लग गए थे, और सिर्फ मिरर की वजह से जो है वो उनकी जान बच जाती है. तो अब जब होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं, जो लिसनर थे, जो जिनको ये स्टोरी सुना रहे थे अपने दोस्तों को, जिसमें से एक नरेटर भी थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि समबड़ी, कोई पूछता है कि डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ जो है वो फैट है, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बताया था कि उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि मेरी वाइफ जो फैट होनी चाहिए, जिससे मैं अगर सिली मिस्टेक करता हूँ तो वो मेरे पीछे भाग ना पाए. तो डॉक्टर क्या वो जवाब देते हैं, नो, मेरी वाइफ जो है वो फैट नहीं है. गॉड विल्ड अदरवाइज, उन्होंने, गॉड ने, भगवान जी ने कुछ और ही सोच रखा होगा. माई लाइफ कैंपेन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर. और उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हैं, और उनके पैरों में क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंटर्स का क्या मतलब बोल सकते हो आप, स्प्रिंटर्स का मतलब आप बोल सकते हो वो मेरे पीछे बहुत ही तेज़ भागती है, क्योंकि उनकी वाइफ पतली है, बिल्कुल भी मोटी नहीं है. गॉड ने कुछ और सोच रखा होगा. ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया. जो उन्होंने बोला था कि फैट वाइफ होनी चाहिए मेरी, तो अब उनकी फैट वाइफ बिल्कुल भी नहीं है. समवन एल्स आस्क, किसी और ने पूछा कि डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया. तो ऐसे ऐसे सब पूछ रहे थे. द डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने क्या रिप्लाई किया, आई रन एंड रन
टिल आई रीच अ फ्रेंड हाउस। मैं भागता चला गया, कब तक भागा, जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच नहीं गया। और तब मैंने इमीडिएटली क्या किया, घर पहुंचते ही मैंने अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लिया, क्योंकि स्नेक ने बहुत अच्छे से जकड़ रखा था, तो इसीलिए उन्होंने ऑयल लगा लिया। और उन्होंने फिर क्या किया, बाथ लिया, उन्होंने फ्रेश क्लोथ्स पहने। अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या किया उन्होंने, 8:30 आई टुक माई फ्रेंड्स एंड 1 और 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो मैं मतलब 2-3, एक तो अपने फ्रेंड को ले गया, डॉक्टर अपने फ्रेंड को ले गए थे, और 2-3 जनों को और लेके गए थे, ग्रुप सा बना के गए थे, जिससे वो अपने थिंग्स को मूव कर सके वहाँ से। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी। और लेकिन मुझे वहाँ पे क्या मिला, कुछ ही चीज़ें मिली जिनको मैं कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी चीज़ें जो हैं वो चोरी हो चुकी थी। कोई थीफ था जिन्होंने उनकी चीज़ों को चुरा लिया था, ठीक है, क्योंकि वो अपना डोर तो बिल्कुल ओपन छोड़ गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बट नॉट रियली, पूरा साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि थीव जो है एक फाइनल इंसल्ट के लिए, डॉक्टर की एक फाइनल इंसल्ट के लिए वो एक चीज़ पीछे छोड़ गया था। और वो चीज़ क्या थी, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। और पीछे बोला क्या था ना, उनके पास एक वाइट वेस्ट थी जो उन्होंने उतार के हैंग किया था, तो वो उसके छोड़ गया था। तो उनका जो इनर था वो बहुत ज़्यादा डर्टी था। वो डर्टी इनर का क्या करता, इसीलिए उनको इंसर्ट लगा कि फाइनल इंसर्ट, इसीलिए बोला गया कि उसको छोड़ गया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो वो बोलते हैं कि उसको सेंस था क्लीनलीनेस का, तो वो बोलते हैं द रास्कल could have taken it and use it after washing it with the soap or the water। और वो ये बोलते हैं कि इसको भी ले जाता, इसको वॉश कर लेता सोप से और वाटर से, क्लीन होके फिर उसको पहन लेता। तो ये क्यों छोड़ दिया उसने, सिर्फ वो इनर ही छोड़ा था डॉक्टर के लिए, एक फाइनल इंसल्ट के लिए। डू यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। क्या आपने नेक्स्ट डे स्नेक को देखा था? उसमें से एक लिसनर, जिसको वो होम पेट डॉक्टर अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, उसमें से एक जन ये चीज़ पूछता है। तो डॉक्टर जो है फर्स्ट के बोलते हैं कि आई नेवर सीन इट सिंस। मैंने अब तक उस स्नेक को नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। और वो अट्रैक्टेड हो गया अपनी ही ब्यूटी से। टेकन विद का मतलब आप देख सकते हो कि वो अट्रैक्टेड हो गया अपनी ही ब्यूटी से, ठीक है। और उन्होंने कभी भी उनको नहीं देखा। और नरेटर का नाम आप देख सकते हो, क्या लिखा है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में आपको क्या चीज़ क्लियर होती है, जैसे मरने से पहले जब लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं, वैसे ही जब उन्हें ये नॉइज़ेज़ आ रही थी, और वो स्नेक की नॉइज़ेज़ थी जो कि उन्हें रैट की नॉइज़ेज़ लगी, जो कि उनका रूम शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो पहले ही ध्यान दे लेते तो ये नौबत नहीं आती कि स्नेक जो है वो उनके शोल्डर पे, उन्हें पहले ही स्नेक दिख जाता और वो वहाँ से चले जाते, तो उनको ये नौबत ही नहीं आती, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें कुछ भी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे घर में कुछ आवाज़ आती है हल्की सी भी, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या है वो चीज़, कि कहाँ से आवाज़ें आई हैं। तो लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पे क्या किया था, सारी चीज़ों, सारी नॉइज़ेज़ को इग्नोर कर दिया था। तो जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, ठीक है। और लास्ट में तो सारी चीज़ें चोरी हो ही जाती है। और डॉक्टर जो हैं वो अपनी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे। तो एक तो अर्थ शेकिंग डिसीजन था कि वो शादी करेंगे, और उनका जो पहला था कि वो शेव करेंगे और एक थिन मूछे, पतली सी मूछों को उगाएंगे, जिससे वो और हैंडसम लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।